तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है बिल्कुल नई चमचमाती हुई होंडा की इमेज, एक ऐसी कार जो मारुति डिजायर टाटा टिगोर को काफी कड़ी टक्कर देती है। अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक सडान कार प्लान कर रहे हैं तो अपने इस इंडियन मार्केट में ये होंडा इमेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये है इमेज का भाई सबसे बेस मॉडल, जिसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडर वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं भाई पूरे कोटेशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये बात करेंगे कि इस अमेज के बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। 3 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपका जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। तो भाई आपको कोई भी चाबी वगैरह लगाने की झंझट यहाँ पे नहीं दी गई है। जब आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल हो रहा है, जिसमें आपको होंडा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर क्रोम का यूज किया गया है, लुक्स के मामले में काफी अच्छी लगती है। हेडलाइट में नजर डालेंगे तो इसके बेस मॉडल में आपको डीआरएस और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप डिजायर और टिगोर वगैरह से कंपेयर करते हैं वहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलता है, फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है बेस मॉडल में। हालांकि आप फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज में जो है वो लगवा सकते हैं। 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। उसके बाद सार्फिन एंटीना दे दिया जाता है। साइड से ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। जैसा कि बेस मॉडल है तो उस हिसाब से आपको एलॉय व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। साइड में अगर आप इसके टायर साइज की बात करते हैं तो 175, 65 और 14 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील ड्रम मिल जाएगी। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस ईबीडी जैसे ब्रेकिंग से संबंधित जो फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं, ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले जब आप टेल लाइट यूनिट पर नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन यूज किया गया है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर्स रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे दे दिया गया है। और होंडा की हर गाड़ी में भाई ये इंजन काफी फेमस है, आईवी टेक। होंडा का लोगो मिल जाएगा, इमेज लिखा गया है 3D में। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके बताती रहती है। उसके बाद आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन से लुक मिल जाएगी। मान लीजिए रियर में ही है, इसका बोर्ड चेक करना हो तो इस बटन को होल्ड करके रखिए भाई, ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी सडान कार है ना उस हिसाब से आपको बोट स्पेस काफी जबरदस्त जो है ना वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में भी आपको बोट लाइट जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है। तो जब आप रात वगैरह में सामान वगैरह रखते हैं तो वहां पे आपको ये लाइट काफी हेल्प करने वाला है। जिस हिसाब से गाड़ी 5 सीटर है उस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ सारी चीजें मिल जाती हैं, चलिए वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। और बेस मॉडल के हिसाब से फीचर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ डोर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मिरर अप डाउन कर सकते हैं। 4 स्पीकर मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। वाटर होल्डर स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। डुअल टोन आपको लेदराइज शेड मिल जाती है जो कि एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज में इस सीट कवर की क्या कॉस्ट है वो भी थोड़ा रुपये में अभी आपको बताऊंगा। और इसके सेंटर में देखेंगे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है। 2 कप फोल्डर दे दी गई है। उसके बाद 3 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ये है कि इसके बेस मॉडल में रियर में एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद हेलोजन लाइट दे दिया गया है। रियर से जो गाड़ी की लुक है ना कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है ना भाई कि इसके बेस मॉडल में भी आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो कंपनी पेटेड मिल जाता है। चलिए भाई बात करते हैं अब यहाँ की। यहाँ पे भी आपको वही सारे थिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। डुअल टोन के साथ चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। पावर डोर लॉक्स हो गया। उसके साथ साथ ओआरवीएम को इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटल होल्डर स्पीकर मिल जाती है। बेस मॉडल में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन दे दी गई है। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक और बोनेट जो है वो ओपन कर सकते हैं। एबीसी एक्सीलरेटर ब्रेक के साथ साथ कोई भी डेड पेडल वगैरह नहीं दिया गया है। लगाते हैं चाबी को और जब आप चाबी लगाएंगे तो ऐसा कुछ बेहतरीन सा एनिमेशन जो है वो बन के आ जाता है। एमआईडी काफी जबरदस्त है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर जैसा कि स्पीड अलर्ट टॉनिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग और क्रैश सेंसर जैसे जो अलर्ट्स होते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेलोजन लाइट वगैरह नहीं दी गई है। डे नाइट आईआरवीएम दे दिया गया है। दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। डुअल टोन आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो
एडजस्ट कर सकते हैं। होंडा को लोगो सेंटर में आपको मिल जाएगा और इसके बेस मॉडल में भी आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएगा। गाड़ी को ड्राइव करते समय इन सारी चीजों का जब आप यूज करते हैं तो काफी मजा आपको मिलने वाला है। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये हो गया इसका 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैप वगैरह सारी चीजें जो है वो भाई चल जाती हैं इसमें। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के साथ साथ कनेक्टिविटी के भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साउंड वगैरह को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपको मोड वगैरह में इसके साउंड को चलाना हो। और डिस्प्ले वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को भी आप कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से पूरा हाई ब्राइटनेस हो गया, लो करेंगे तो लो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, देखा जाए मतलब बेस मॉडल में कंपनी फीचर सारी चीजें मिल जा रही हैं तो काफी गजब हो जा रहा है। सेंटर में आपको 2 एसी बंट्स मिल जाते हैं, हज़ार लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये हो गया इसका मैनुअल एसी, जिस हिसाब से गाड़ी में आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी जो है ठंड या गर्म हवा देती है। रीसर्कुलेशन वाली बटन में मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स दे दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, फोन वगैरह जो है वो आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। स्टोरेज दे दिया गया है 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, नॉर्मल ट्राई हैंड ब्रेक, काफी कुछ सामान वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हैं। और ये जो आर्मरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है। मान लीजिए एसेसरीज में लेना हो तो ये सारी चीजें आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सेफ्टी फीचर वगैरह तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, देखेंगे तो फीचर भी आपको बेस मॉडल के हिसाब से काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको चेक करवा दूंगा इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। तो अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है आपको 8,09,900 की पड़ जाती है। गाड़ी के साथ जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 36,000 रुपये का पड़ जाएगा। और जब आप आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 67,000 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम भी हो सकता है। जैसे कि हमारे गोरखपुर में ये आपको 67,000 रुपये का पड़ जा रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 6500 रुपये की बेसिक किट जो है वो देखने को मिल जा रही है। उस किट में आपको कई सारी चीजें एक्सेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसा कि आर्मरेस्ट वगैरह जो चीजें लगाई गई हैं। उस 6500 रुपये में आपको कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। और इस गाड़ी के साथ आप लगभग 2200 रुपये का आरएसए जो है वो ले सकते हैं। आरएसए क्या है भाई? रोड साइड असिस्टेंस इसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप लंबे ट्रिप वगैरह में जाते हैं, रास्ते में कहीं आपकी गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है, तो वहाँ पे आपको कंपनी के द्वारा बंदे जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपका रहता है वहाँ काफ़ी हेल्प आपको दी जाती है। तो अगर जो आपका मन हो तो ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप वगैरह नहीं करते हैं तो ये चीज़ जो है वो आप माइनस करवा सकते हैं। 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें जब आप मिला के लेते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको 9,22,000 रुपये की पड़ जाती है हमारे यूपी गोरखपुर में। अगर जो आपको होंडा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपको इसका कोटेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपको ऑन रोड जो कीमत है वो पड़ जाएगी। मान लीजिए आपको बेसिक किट नहीं लेना है, आरएसए नहीं लेना है, तो ये दोनों चीज जो है वो माइनस हो जाएगी। सिर्फ गाड़ी का एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, आरटीओ पे करके आप अपने घर इस गाड़ी को जो है वो ले जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आईवीटेक इंजन के साथ भाई आपको काफी बेहतरीन सी माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। लगभग आपको 20 एमपीएल की माइलेज कंपनी जो है वो क्लेम करती है। इस गाड़ी को लेकर या इसके बेस मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में फिर जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।